हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। देखिए ये अडेनियम कितने खूबसूरत नवंबर में मेरे घर में खिले हुए हैं। इनके फूल कितने सुंदर खिले हुए हैं। अडेनियम को डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं और अडेनियम सक्लेंट प्लांट है, इसलिए इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। इसमें पानी बहुत कम डाला जाता है। और कई लोग सोचते हैं कि नवंबर में अडेनियम ख़रीदना ठीक नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि नवंबर में अडेनियम में बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। इस समय तो ये फुल ब्लूम पे है, बल्कि इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स खिले हुए हैं, कलियां निकली हुई हैं इसमें। ये बात अलग है कि दिसंबर में जब कई जगह जहाँ धूप नहीं होती वहाँ ये डॉर्मेंसी में चला जाता है अडेनियम। वहाँ पे इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, मतलब एक तरह से सो जाता है। इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है दिसंबर जनवरी। फरवरी में ये फिर ग्रोथ करने लगता है। लेकिन दिसंबर में क्या केयर चाहिए, मतलब सर्दियों में इसकी क्या केयर टिप्स है वो मैं अभी बताती हूँ आपको। और नवंबर में क्या इसके इस समय फर्टिलाइज़र देना चाहिए। इस समय नवंबर में यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, मॉडरेट मौसम होता है इस समय तो। और हल्का सा ठंडक है सुबह शाम मौसम में, लेकिन धूप बहुत अच्छी हो रही है। तो अडेनियम को तो धूप चाहिए, धूप में ये पूरी तरह से खिलता है। तो अडेनियम को मजबूत करने के लिए, इसकी रूट्स को मजबूत करने के लिए, हेल्दी करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो रूट को मजबूत करने के लिए, उसकी स्टेम के लिए तो फास्फोरस उसको मजबूत करेगा, वो चाहिए, फास्फोरस चाहिए। और उसके सुंदर कलर के लिए, जिस तरह से इसमें सुर्ख कलर आए और सुंदर कलर आए, उसके लिए पोटाश ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी फ्लावर के कलर और चटकीले कलर के लिए। और ऑल ओवर प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन दिया जा सकता, नाइट्रोजन चाहिए पूरे प्लांट के लिए। तो अडेनियम के लिए इसलिए बोन मील बहुत अच्छा है, नाइट्रोजन वगैरह सब होता है बोन मील में। या एनपीके या डीएपी के 7-8 दाने भी दे सकते हैं हम इस तरह से इनके हर मंथ में इनके प्लांट्स में डीएपी या एनपीके के 7-8 दाने डाल देंगे तो ये महीने भर इसमें बहुत अच्छा मतलब काम करेगा ये। और वैसे भी सर्दियों के पहले हमको बस फर्टिलाइज़र डालना है, जो भी डालना है। सर्दियों में फर्टिलाइज़र ना डालें, अडेनियम में कोई ज़रूरत नहीं है फर्टिलाइज़र की। वैसे मैंने पिछले महीने में इसमें सीवीड भी दिया था, सीवीड का स्प्रे भी किया था। और सीवीड हम पानी में मिला के थोड़ा सा इसके रूट्स में भी डाला था मैंने। उससे बहुत अच्छी ब्लूमिंग हुई, फ्लावरिंग हुई। और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है। सीवीड भी अडेनियम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये फर्टिलाइज़र देने के लिए 1 हफ्ते का गैप होना चाहिए। कम से कम 1 हफ्ते का गैप करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है अडेनियम के लिए। लेकिन दिसंबर और जनवरी में बिल्कुल फर्टिलाइज़र ना दें इसमें। देखिए इस तरह से हमने कॉडेक्स में ये थोड़ा डिज़ाइन बना दी थी। ये हमारे पास काफ़ी सालों से मेरे पास ये अडेनियम के प्लांट्स हैं। और कुछ हमने जो सीड से लगाए थे वो बेबी प्लांट्स। तो बेबी प्लांट्स जो हुए हैं वो अभी तो 1-1.5 साल हुआ है हमारे पास। उनमें भी किसी में फ्लावर आने लगे हैं। तो बेबी प्लांट्स के लिए छोटे पॉट होने चाहिए। ज़्यादा बड़े पॉट में लगाएंगे तो वो ज़्यादा पानी रिटेन करेगा, तो उससे उसकी रूट्स गलने का डर है, कॉडेक्स गलने का डर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें कम से कम। अगर हम इसमें काउडंग कंपोस्ट वगैरह भी दे रहे हैं तो वो बहुत पुरानी होनी चाहिए, पकी हुई खाद जो होती है। नहीं तो कम टाइम का जो खाद डालेंगे तो उससे उसमें रूट रॉट या फंगल इन्फेक्शन का डर होता है अडेनियम में। इसीलिए बहुत ज़्यादा पुरानी खाद होगी, जो भी होगी, बोन मील भी हो या काउडंग कंपोस्ट हो या लीफ कंपोस्ट हो, वो सारी पुरानी होनी चाहिए, ज़्यादा टाइम की हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। कुछ लीव्स इसमें पीली पड़ गई हैं इस समय। पीली पत्तियाँ वो मौसम के चेंजेस की वजह से भी हो रही हैं, इसलिए भी वो पीली होती है। तो उन पीली पत्तियों को हटा देना चाहिए ताकि वो उसमें फिर वो गले और सड़े ना। और वो पीली पत्तियाँ हटाने के बाद इसमें हम कुछ पानी भी कम करें इस समय, क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है हल्का सा, तो पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए जिस तरह से इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स की कलियाँ भी अभी आ रही हैं। अभी तो कलियाँ आ रही हैं, मतलब अभी फ्लावर खिलेंगे इस महीने में, ये महीना। और दिसंबर में भी जब तक धूप है तब तक तो ठीक ही रहेगा, फ्लावर्स आते रहते हैं। थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। जब ज़्यादा फॉग हो तब हम इसकी ज़्यादा केयर करना चाहिए हमें अडेनियम की। ये देखिए जिस तरह से इसमें अभी कलियां आ ही रही हैं, यानी ये फूल खिलेंगे अभी कुछ दिन और ये देखिए हमने कुछ छोटे बेबी प्लांट्स हैं, उनको छोटे छोटे गमलों में लगाया है। तो छोटे गमले चाहिए बेबी प्लांट्स के लिए। ज़्यादा गहराई वाले पॉट्स रखेंगे
तो ये जो बेबी प्लांट्स हैं सीधे सीधे लंबे होंगे, सीधे लंबाई में जाएंगे और उनका कोडेक्स गोल मटोल नहीं होगा। इसीलिए कम गहराई वाले पॉट लेने पे कोडेक्स भी गोल होगा और रूट्स भी नहीं सड़ेंगी, क्योंकि वो पानी रिटेन नहीं करेगा ज़्यादा उसमें। तो इस तरह से हमने ये देखिए छोटा सा प्लांट हमारा बेबी प्लांट है, अभी इतना बड़ा हो गया, इसमें ब्रांचेस भी निकल गई है। ये 1-1.5 साल हो गए थे इसमें, तो कुछ फ्लावर्स भी आने लगे हैं, कुछ जो हमने सीड से लगाए थे प्लांट्स। और ये प्लांट में तो काफ़ी फ्लावर आ रहे हैं। ये हमारा काफ़ी पुराना प्लांट है ये वाला अडेनियम का, जिसका कॉडेक्स भी काफ़ी चौड़ा हो गया है और इसकी हम हर साल रिपोर्टिंग और प्रूनिंग करते हैं। कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग इसको नवंबर में ज़रूर करते हैं, नवंबर या फरवरी में करते हैं। ये सारे प्लांट्स जो हैं अभी ये देखिए इतना खूबसूरत इसमें फ्लावर आया हुआ है, ब्लूम कर रहा है। ये सब अभी इतने सुंदर खिल रहे हैं प्लांट्स की, कैसे ये डोरमेंसी में इतनी जल्दी चले जाएंगे। ये अभी जब तक मौसम ठंडा या ओस न गिरे तब तक प्लांट में फूल आते ही रहेंगे इसमें। इस समय इसमें सीवीड या एनपीके का हम स्प्रे भी कर सकते हैं, उसकी पत्तियों पे स्प्रे कर सकते हैं। ये अडेनियम का हेल्थ ड्रिंक होता है एक तरह से ये इसका स्प्रे, और ये स्प्रे लेकिन मॉर्निंग में या इवनिंग में ही करें। और फंजीसाइड का स्प्रे भी करना चाहिए, साफ़ या कोई भी फंजीसाइड का एक स्प्रे कर सकते हैं इसमें। वैसे तो वो बारिश में भी ज़रूरी रहता था वो, क्योंकि उस समय कीड़े लगने का डर रहता है। तो स्प्रे, फंजीसाइड का स्प्रे तो अक्सर ही करना चाहिए, कुछ गैप के बाद, जैसे 1 मंथ के गैप पे करना चाहिए। और इसमें नवंबर में वाटरिंग का भी ध्यान बहुत रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा है और इसीलिए इसमें मिट्टी सूखे तभी पानी देना है, कोई ज़रूरी नहीं है रोज़ रोज़। और ये देखिए कितना सुंदर इसमें सीड्स निकले हैं मेरे अडेनियम के प्लांट में। इतने सारे सीड पॉड लगे हैं, ये सारे सीड पॉड अभी सूख जाएंगे तब इसलिए मैंने इनको टाई कर दिया है। कुछ को मैंने थ्रेड से बांधा है और कुछ पे मैंने रबर बैंड लगाया है, क्योंकि वो थ्रेड निकल जा रहे थे हवा। ये सारे सीड पॉड अभी 1-2 महीने में सूख जाएंगे, तो इसके सारे सीड्स मैं निकाल लूँगी, उनको से प्रिजर्व करके रखूँगी। तो उधर फरवरी मार्च में हम उनको फिर सीड को जर्मिनेट करेंगे, लगाएंगे। इसके सीड्स जो निकलने के बाद ज़्यादा दिन नहीं रखे जाते हैं, उनको ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए। अडेनियम के सीड्स को जल्दी ही जर्मिनेट करना चाहिए। सीड पॉड को अगर बांधेंगे नहीं तो ये अपने आप सूख के उड़ जाते हैं सारे सीड्स, इसलिए इनको बांधना ज़रूरी होता है सीड पॉड्स को। तो रबर से या थ्रेड से इसको बांधा जा सकता है। तो इस समय हम नया प्लांट नर्सरी से ला सकते हैं, उसकी कटिंग, प्रूनिंग और रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो मैं इसमें बता रही हूँ। हमने इस तरह से रिपोर्टिंग की है, जो इस तरह से हम एक प्लांट नर्सरी से लाए थे, तो इसको हमने इस तरह से पूरा प्लांट निकाल दिया और पूरी तरह से देखिए इसका सॉइल मिक्स बनाया है, रेत और बोन मील वगैरह मिला के। और ये इसकी देखिए हमने इसकी सारी रूट्स काट दी है, जो पतली पतली इसकी रूट्स थी इनको काट के और फंजीसाइड में धो लिया है, जो साफ़ फंजीसाइड है इसमें धो लिया है। और कुछ देर इसको बाहर भी रखा हमने, धूप में थोड़ी देर रखा था, ज़्यादा देर भी रखा जा सकता है। और ये देखिए इसकी पॉटिंग मिक्स में सबसे पहले तो हमने ये बजरी डाल दी इसके पॉट में, और ये हमने सॉइल मिक्स बनाया था, बोन मील और कुछ गार्डन सॉइल और सैंड जो होती है, सैंड जिसे कहते हैं, रिवर सैंड होती है या बदरपुर सैंड भी बोलते हैं उसको। तो ये सारा सैंड सब मिला के हमने पॉटिंग मिक्स बना के इस तरह से हमने ये रिपोर्ट किया है नर्सरी वाले प्लांट को। इस तरह से ये 4-5 दिन या 10 दिन हो गए। और इसमें देखिए बीच में हमने इसको शेप देने के लिए ये कोयले के टुकड़े कुछ लगा दिए हैं, कुछ बजरी लगाई है, जिससे इसके कॉडेक्स अच्छे से चौड़े होके फैल के निकलेंगे और गोल मटोल से हो जाएंगे। ये बीच बीच में हमने लगा दिया है कुछ पत्थर, और उसको भी फंजीसाइड में धो लिया था, उस पत्थर को भी और कोयले के टुकड़े को भी। और ये हमने इसके रूट्स में जहाँ जहाँ कुछ घिस गया है वहाँ पे हमने ये फंजीसाइड लगा दिया है, जिससे इसमें फंगस ना लगे, फंगल इन्फेक्शन का डर ना हो। ये 2 प्लांट लिए थे हमने, दोनों प्लांट्स की रिपोर्टिंग इस तरह से कर दी है। और इसमें जो साफ़ का पानी है, जो फंजीसाइड का पानी है, वो हमने वो पानी डाल के अब इसको रख दिया। अब इसको रख देंगे और करीब हम 2 हफ्ते तक पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए जहाँ जहाँ हमने कुछ प्लांट्स की कटिंग भी करी थी, हमारे पास जो पुराने प्लांट्स थे उनकी कटिंग करके हमने फंजीसाइड लगा दिया है। और ये अब नए नए ब्रांचेस निकल जाएंगी, अभी निकलेंगी या फिर सर्दियों के बाद ज़्यादा ग्रोथ होगी इनमें।
ये हमारा पुराना प्लांट था। देखिए कितने कम गहरे मैंने पॉट में लगाया था। और ये हमारे पुराने प्लांट्स में इस तरह से फ्लावर्स आ रहे हैं, इतने खूबसूरत चटकीले से कलर आ रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी अच्छे फर्टिलाइज़र जैसे सीवीड हुआ, NPK हुआ, DAP हुआ, ये पिछले महीने हमने डाले थे इनमें फर्टिलाइज़र। कुछ हमने इस समय भी दिया है, नवंबर में भी। और ये देखिए इतना सुंदर कलर है। विंटर केयर की बात करें तो इसको पूरी तरह धूप में रखना है हमें। विंटर्स में अच्छी तरह धूप रखना है, लेकिन ओस से भी बचाना है। अगर हम ओपन में रख रहे हैं और अगर ओस गिर रही है या फॉग गिर रहा है तो उससे भी हमें बचाना पड़ेगा। तो हम इसको कहीं दीवार के साइड में चिपका के रखें ताकि दीवार की गर्मी भी मिले, या टेरेस पे या कहीं भी हम रख रहे हैं तो ऐसी जगह रखें जहाँ धूप पूरी आए, और दीवार के पास रखेंगे तो उसकी गर्मी मिलेगी और मतलब फॉग से भी बचाएंगे। और ये देखिए हमने एक और प्लांट रिपोर्ट किया था, और ये इस तरह से हमने पॉटिंग मिक्स डाल के इस तरह से इसका रिपोर्टिंग किया था, जिसमें अभी इसमें भी कलियां आ रही हैं। ये सब करने के बाद इसमें भी कलियां आ रही हैं। ये छोटी छोटी पत्तियां भी, शूट्स निकल रहे हैं इसमें भी, और कलियां भी आ रही है। सर्दियों में सबसे बड़ा केयर टिप है अडेनियम का कि इसको ओस से बचाना है। ओस ना लगे, मॉइस्चर ना रहे, और उसको फुल धूप मिले, फुल सनलाइट में रखें, और इसको पूरी तरह से गर्मी मिलना चाहिए, धूप मिलना चाहिए। और इसमें फर्टिलाइज़र कुछ ना दें। पूरी सर्दियों भर इसमें फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।